लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में देखा था चतुर्थांश के बारे में। अब क्या देखा था, ध्यान देना। 90 में कुछ जोड़ा हो हमने या घटाया हो। इसी प्रकार 270 में कुछ जोड़ा था या घटाया था, तो मान क्या होगा था, चेंज हुआ था। और चेंज किस में हुआ था ये भी आपको बताया था मैंने, कि साइन जो वैल्यू चेंज हुई थी आपकी कॉस थीटा में चेंज हुई थी, और कॉस किस में चेंज हुआ था, साइन में चेंज हुआ था। ऐसे ही टेन की वैल्यू आपकी किस में चेंज हुई थी, कॉट में चेंज हुई थी, कॉट की वैल्यू हुई थी टेन में चेंज। और सेक थीटा की वैल्यू चेंज हुई थी कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा की वैल्यू चेंज हुई थी सेक थीटा में। ये तीन वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा और आपको बताया गया था 180 के लिए, 180 में कुछ जोड़ना हो या घटाना हो, या 360 में कुछ जोड़ना हो या घटाना हो, तो मान बदलता नहीं है, यानी नो चेंज रहता है। नो चेंज में क्या रहेगा कि साइन की वैल्यू रहेगी साइन में, कॉस की वैल्यू रहेगी कॉस में, और टेन की वैल्यू रहेगी टेन में, कॉट की वैल्यू रहेगी कॉट में। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू सेक में रहेगी, और कोसेक की वैल्यू कोसेक में रहेगी। ये पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज इससे थोड़ा आगे देखेंगे। इन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। देखो एग्जाम्पल तौर पर मैं आपसे कहूं कि साइन ए इजिकल टू आपको दिया है कॉस 60 के बराबर, तो एंगल ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ध्यान देना, अगर इसे 90 प्लस माइनस में करता हूं तो इस कॉस साइन में टूट जाएगा, साइन साइन कट जाए, ए की वैल्यू वहां से पता कर लेंगे आप। ये एक तरीका ये है, अगर एक साइड में आपके पास साइन थीटा है, दूसरी साइड में कॉस थीटा है, ठीक, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 90 होगा। ये 90 बराबर हो जाए तो ए की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, यहाँ से 30 आ जाएगी। एक तरीका तो आपके पास में ये है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं tan a इज इक्वल टू दिया है आपको cot 50, तो a का मान क्या होगा, तो a की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो a प्लस 50 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 90 होगी। तो a का मान कितना आ जाएगा, ऐसे 40 आ जाएगा। तो ध्यान देना, साइन कॉस होना चाहिए, tan कॉट होना चाहिए, और सेक कोसेक होना चाहिए, तो उनकी वैल्यू का सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक बात का और इसमें ध्यान देना, इससे आगे आपको अगर रेसिप्रोकल वैल्यू इंटू वैल्यू मिलती है, जैसे साइन थीटा के इंटू में आपको मिल जाए कॉसेक थीटा, तो उसकी वैल्यू हमेशा बन जाएगी 1। ऐसे ही आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिल जाए, उसकी वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी 1। ऐसे ही यहां से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, उसकी वैल्यू बन जाएगी पास में 1। ये एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देखेंगे। आपको सपोज करिए मैंने कहा टेन 50 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं क्या, कॉट की वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। रेसिप्रोकल अगर इंटू में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपस में 1 हो जाती है। दूसरी बात, अगर यही वैल्यू दोनों 10 की 10 में लिखी हो और दोनों एंगल का सम 90 हो, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए 10 40 लिखेंगे आप, ऐसे ही 10 50 को लिखेंगे 10 90 माइनस 40, तो वैल्यू क्या बनेगी उसमें 10 40 इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 40 हो जाएगा। दोनों का एंगल एक जैसा है, 10 और कॉट इंटू में आए हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन आपको मैं पूछूं, दिया है tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे कहा अगर रेसिप ये 10 और 10 इंटू में हो
और दोनों का सम कितना हो 90 बने, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। देखो 4 डिग्री और 86 डिग्री, इन दोनों सम हो जाएगा 90, तो इस पूरी वैल्यू बन जाएगी 1। इसी प्रकार 43 और 47, इस पूरी जो 90 जो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 1 नहीं करते तो करते कैसे, क्वेश्चन को देखते हैं। 4 डिग्री को आप ऐसे छोड़ देना, 4 डिग्री, इन दोनों वैल्यूज में एक वैल्यू को तोड़ देना। 1043 मैंने ऐसे छोड़ दिया, इसे लिख लेंगे आप 1090 माइनस 43 इंटू इस वैल्यू को 1090 माइनस 4 डिग्री। शुरू की वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, इंटू में 1043 इंटू 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 43 इंटू 1090 माइनस 4 डिग्री, ये होता है कॉट 4 डिग्री, या 10 4 डिग्री ऐसे ही, और 1043 भी ऐसे ही। 10 कॉट की वैल्यू 1/10 में लिखेंगे, 43 बनेगा, ऐसे ही यहाँ से 1/10 4 डिग्री बनेगा, 10 से 10 कटेगा और इधर से 10 कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये एक तरीका ये है, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए और इंटू होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी 10 के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे अगर ए प्लस में बात करें, साइन ए प्लस बी, एक फॉर्मूला ये होता है आपके पास में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही माइनस की वैल्यू अगर यहाँ होगी तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसी फॉर्मूला बनेगा आपके पास में कॉस ए प्लस बी का, तो बनता क्या है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ वैल्यू माइनस आएगी तो कॉस में यहाँ पे वैल्यू प्लस बन जाएगी। ये तो साइन कॉस के फॉर्मूले हो गए। इसी प्रकार टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस 10 इंटू टेन बी। अब इनके ऊपर सवाल क्या बन सकता है, एग्जाम्पल तौर पे आपसे कहा साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। साइन 45 और कॉस 45 का मान तो आप जानते हो, ऐसी साइन 15 का मान आपको नहीं पता, कॉस 15 का मान आपको नहीं पता। अब इनकी वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी साइन 45 15 की, तो क्या निकालेंगे, क्या तो आप लिखेंगे इसे 90 माइनस 75 करके उसकी प्लस वैल्यू माइनस करके निकालेंगे। ये सिंपल तरीका, अगर आपको फार्मूला याद है तो करना आपको कुछ नहीं है, कुछ देर के लिए इसे ए मान लीजिएगा और इसे बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सीधा सीधा फार्मूला बनता है किसका, साइन ए प्लस बी का। तो फार्मूला बनेगा क्या, साइन 15 प्लस 45 और 15 प्लस 45 हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है कुछ जो इजीली आपको आसानी से करने चाहिए। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा कि 10 65 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 65 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री। इस पूरी की वैल्यू क्या होगी, आपको 10 65 का मान नहीं पता, ना 25 का, नहीं आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो इजीली सिंपल से फार्मूला यूज कर लेंगे, इससे कुछ देर के लिए ए मान लेना, इसे बी मान लेना, तो फार्मूला बनेगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो वैल्यू क्या बनेगी आपस में 10 65 प्लस 25, ये जोड़ हो जाएगा कितना आपके पास में 1090, और 1090 वैल्यू आपके पास होती है इन्फिनेटिव। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखेंगे, फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन ये कह रहा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बस फॉर्मूला याद है क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। एग्जाम्पल तौर पे एक क्वेश्चन आपसे मैं कहता हूं, cos 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ना तो 75 की वैल्यू आप जल्दी से निकाल सकते हो, ना ही 15 की वैल्यू। इजीली अगर फॉर्मूला आपको याद है ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, तो आप सिंपली कोई भी फॉर्मूला वहां अप्लाई करके देख सकते हो।
मैंने क्या, cos 75 इंटू कॉस 15 माइनस साइन 75 साइन 15, कुछ देर के लिए इसे ए मान लीजिएगा और इसे बी, तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला बनता है, cos ए प्लस बी का। यानी cos ए प्लस की वैल्यू आप करें cos 75 प्लस 15 डिग्री, cos 75 प्लस 15 कितना होता है, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 0 होती है। ये तो ए प्लस बी और ए माइनस की फार्मूला के ऊपर बात हो गई। अगर सपोज कर tan की वैल्यू माइनस में करा जाए, यहां पर माइनस करना है, यहां माइनस होगा और यहां केवल प्लस होगा, तो दूसरा फार्मूला tan ए माइनस बन जाएगा। आगे के देखें 2a के फार्मूले, और 2a के फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे साइन 2a या 2 थीटा की। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ऐसी cos 2a का फार्मूला याद करेंगे, cos 2a का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और दूसरा फार्मूला cos का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी का तीसरा फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इनके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। सपोज करिए आपसे कहा एग्जाम्पल तौर पे 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, इस पूरी वैल्यू क्या होगी। 15 डिग्री वैल्यू आप आसानी से नहीं निकाल सकते, 1 मिनट में 30 सेकंड अगर इसका आंसर देना हो तो क्या करोगे, सिंपली आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर मेरे पास ये वैल्यू a बन जाए तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 किसकी वैल्यू बन जाएगी, cos 2a की वैल्यू बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, cos 2a की वैल्यू cos 2 इंटू 15 डिग्री, तो बन जाएगा कितना, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। इजीली कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा अगर आपको फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर याद है तो। अब एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल और मैं आपसे बात करूं इजीली है। क्वेश्चन आपको दिया है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए हो तो a का मान क्या होगा, आपसे पूछा है a की वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं करना, सिंपली एक फार्मूला आपको पता है साइन 2 का क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ से 2 साइन ए इंटू कॉस ए में तोड़ देंगे, इक्वल में आपको दिया है 2 साइन, 2 से 2 कट जाएगा और साइन से साइन कट जाएगा एक बार, तो कॉस ए की वैल्यू आपको क्या बनेगी, कॉस इजिकल टू बन जाएगा 1। और कॉस के पदों में आपको पता होना चाहिए, कॉस के पदों में 1 वैल्यू किसकी होती है, तो कॉस होती है 0 की वैल्यू। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो ए की वैल्यू क्या जाएगी आपस में, 0 डिग्री आ जाएगी। सपोज करिए आपको एक सवाल और दे दिया जाए, क्या सवाल आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक एग्जाम्पल है मेरी तरफ से, 2 tan 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आप कैसे करोगे इसे। एक तरीका तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर आप बनाओगे सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक को बनाओगे कॉस, इसे साइन अपॉन कॉस में तोड़ोगे, वहां से वैल्यू कट पट करके जो वैल्यू निकलेगी उसका आंसर आप निकाल लोगे। इतना सब कुछ नहीं करना, तो एक सिंपल से फॉर्मूला जानते हैं, पता कर लो फॉर्मूला है किसका, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बनता है साइन 2a का। यानी साइन 2 का एक फॉर्मूला और बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ए की वैल्यू अगर 15 मान लें तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा साइन 2 इंटू 15 डिग्री का, और 2 इंटू 15 हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही है 1/2 हो जाएगी। इजीली बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस तरह से नहीं कर सकते तो किस तरह करते हैं आप इसे, 2 इंटू 10 डिग्री को 15 का लिख देते हैं ऐसे ही, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आती है सेक स्क्वायर 15 की वैल्यू, 2 इंटू 10 को तोड़ेंगे साइन 15 अपॉन कॉस 15 में, इंटू में 1 अपॉन कॉस की वैल्यू को आप लिखेंगे सेक को कॉस स्क्वायर
15 डिग्री। एक cos 15 से cos 15 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपको, 2 sin 15 इंटू cos 15। इसे a मानते हैं तो 2 sin इंटू cos, ए वैल्यू बन जाती है sin 2a की, यानी sin 2 इंटू 15 sin 30, और 30 का मान आपको पता कितना, 1/2। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो जाएगा, बस फार्मूला अगर आपको याद है तो इजीली तरीका आप जो कौन सा है वो अपना सकते हो। इसी प्रकार tan का एक सवाल और मिल जाए आपको एग्जाम्पल तौर पर, देखिए cos के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब क्या करोगे आप, एक तरीका तो ये है कि आप 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर बना लेंगे, ऊपर की वैल्यू को साइन अपॉन में उसको तो कॉस पे तोड़ के सिंपली सॉल्व करेंगे और कोई फार्मूला में से बनेगा और cos 2a का मान बन जाएगा। नहीं पता तो सिंपल याद कर लो, ये वैल्यू किसकी होती है, cos 2a की होती है। इससे अगर ये मानते हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर मैं 15 को a मान लूँ तो ये पूरा मान किसका बन जाएगा, cos 2a का बन जाएगा। cos 2a का मतलब cos 2 इंटू a की वैल्यू 15 हो जाएगी, हो जाएगा cos 30। वो cos का मान कितना होता है, √3 अपॉन 2, 3/2।